हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है स्विंग ट्रेडिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका जो विनिंग रेट है या जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि मार्केट में जो निफ्टी है उसका जो प्राइस 23,600 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और वापस से अगर आपको मैं बात करूं कि इन फ्यूचर में वापस से 23,500 या 24,000 के जो लेवल है वो वापस से आपको अब यहाँ से मेरे को ऐसा एक बार के लिए लग रहा है कि आपको कम से कम 2028 तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी की जो निफ्टी में जो गिरावट है ये इस मंदी के दौर की लास्ट गिरावट साबित हो सकती है। इसके बाद यहाँ से मार्केट में जो निफ्टी का प्राइस है वो कहीं ना कहीं 26,000, 27,000 और इवन 28,000 तक भी जा सकता है। इस साल की जो दिवाली होगी उस दिवाली के आसपास आपको जो निफ्टी है ऑल टाइम हाई दिखाई दे सकता है। और इसीलिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि अभी की जो गिरावट है वो इस मंदी के दौर की आखिरी गिरावट है। तो इस आखिरी गिरावट का हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, कैसे हम बहुत ही प्यारे स्टॉक्स निकाल सकते हैं जो आने वाले समय में आपको मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स तक के भी रिटर्न दे सकते हैं। कौन से ऐसे स्टॉक हैं, कौन सी वो जो स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो सारा वीडियो है इसी चीज के आसपास घूमेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो किस तरीके से है, किस तरीके से काम करती है। देन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और उसके बाद आप उस स्ट्रेटेजी को अपनी डेली लाइफ में आप यूज करके और बहुत ही अच्छे जो स्टॉक्स है आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमरिंदर और मैं पिछले 5 सालों से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूं। आज हम जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं उस स्ट्रेटेजी का नाम है रेनको। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्ट में आप देखिए जैपनीज कैंडल है वो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो जैपनीज कैंडल में यहाँ पे मैंने बीएससी का डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को लगा रखा है। यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट में जब ऊपर की साइड में जा रहा है अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट जब गिर रहा है रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। तो ये कैंडलों में क्या होता है, इस कैंडलों में दो तरीके की जो चीजें होती हैं, दो तरीके की जो इसमें प्राइस है तो वो होते हैं, ठीक है। एक तो होती है इसमें टाइम वैल्यू, ठीक है। जापानीज कैंडल में एक होती है टाइम वैल्यू और एक होती है इसकी प्राइस की वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू क्या, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डेली की टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ, 5 मिनट का लगा रहा हूँ, 1 मिनट का लगा रहा हूँ, अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ तो हर 1 मिनट की एक एक कैंडल बनती जाएगी। चाहे वहां पे प्राइस का कोई भी मोमेंटम ना आए, लेकिन वहां पे टाइम का जैसे ही मोमेंटम आएगा तो हर मिनट की एक कैंडल बनती जाएगी, उसको प्राइस से कोई मतलब नहीं है। और इसमें प्राइस का भी मोमेंटम आता है, तो टाइम के साथ साथ प्राइस का भी मोमेंटम आएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ग्रीन कैंडल और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, रेड कैंडल बनेगी यानी कि मार्केट नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा तो रेड रेड कैंडल बनती जाएगी, ठीक है। तो दोनों फैक्टर इसमें यूज होते हैं। वहीं पर अगर मैं रेनको की बात करूं तो रेनको में क्या होता है, रेनको में कोई भी टाइम वैल्यू नहीं होती, वहां पे टाइम वैल्यू नहीं होती, वहां पे ओनली होता प्राइस की वैल्यू, ठीक है। वहां पे सिर्फ प्राइस ही काम करता है। जब तक आपका प्राइस नहीं बढ़ेगा वहां पे कोई भी नई कैंडल है वो फॉर्म नहीं होगी। वो किस तरीके से काम करेगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अगर किसी भी स्टॉक में, यानी कि मान लीजिए अभी जैसे बीएससी का स्टॉक लगा हुआ है, 3549 रुपए इसका भाव चल रहा है, मैंने यहाँ पे प्राइस सेट किया कि कब बननी चाहिए कैंडल, जैसे ही 10 रुपए का कोई भी मोमेंटम आएगा सिर्फ तभी क्या होनी चाहिए, कैंडल है वो नहीं बननी चाहिए। तो 3550 से जब 10 रुपए प्राइस बढ़ेगा यानी कि 3560, जैसे ही 3560 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारी जो नई कैंडल है वो बनेगी। 3560 से जब 3570 रुपए मार्केट का प्राइस होएगा तब एक और नई कैंडल बनेगी। 60 से 61, 62, 63, 64, 65 कहीं पे भी जाए कोई कैंडल नहीं बनेगा। कैंडल सिर्फ तभी बनेगा जब 60 से प्राइस 70 की तरफ जाएगा। वापस से क्या होगा, 3570 से जब प्राइस बढ़कर आपका 3580 जाएगा तभी एक नई कैंडल बनेगी। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मैंने यहाँ पे प्राइस डाला है 10 रुपए। तो जब तक 10 रुपए का मोमेंटम नहीं आएगा कैंडल में प्राइस, यानी कि आपकी वहां पे कोई भी नई कैंडल फॉर्म नहीं होगी। ये 10 रुपए बढ़ने के लिए स्टॉक 1 घंटा लगाए, 1 दिन लगाए, 1 हफ्ता लगाए, वहां पे कोई कैंडल नहीं बनेगी। जैसे ही प्राइस 10 रुपए बढ़ेगा तभी जाके वो कैंडल आपकी फॉर्म होगी। इसको अभी कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। आप यहाँ पे आओगे, बार स्टाइल में आओगे, नीचे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रेनको। आप जैसे ही रेनको पे क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से चार्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ से लेके इस लेवल से लेके मैं ना यहाँ पे थोड़ा लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। इस लेवल से लेके इस लेवल तक प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे कितनी रेड कैंडल बनी है, ओनली एक लाल कैंडल बनी है इस जगह, इस दिन में एक लाल कैंडल बनी है। अदरवाइज सारी कैंडलें क्या बनी है, आपकी ग्रीन कैंडल बनी है। यहीं पे मैं आपको जैपनीज कैंडल लगा के देखता हूँ। अब देखिए रेड और ग्रीन सारी कैंडलें बन रही हैं।
यहाँ पे ये वाली सिर्फ एक कैंडल ही हमें रेनको में क्या शो हो रही है, रेड कैंडल शो हो रही है, और बाकी सारी कैंडलें क्या शो हो रही है, बाकी सारी कैंडलें ग्रीन है। अब यहाँ से इसके बाद में क्या हो रहा है, सारी यहाँ पे देखो रेड ग्रीन काफी है, लेकिन जैसे ही मैं रेनको को स्विच करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारी कैंडलें आपकी गायब हो गई, यहाँ पे देखो रेड कैंडल आ रही है। तो यानी कि प्राइस क्या हुआ है, प्राइस आपका बहुत स्मूथ हो चुका है। यहाँ पे मैं पीछे चला जाता हूँ, यहाँ पे नहीं पीछे पे चला जाता हूँ, ये देखिए इधर सब जगह आप देखेंगे, सब जगह आप देखेंगे तो क्या होगा, जब मार्केट बहुत अच्छा चलता है तो बहुत अच्छे प्राइस आते हैं। यहां से लेके अगर मैं काउंट करवाऊं आपको ऊपर के लेवल तक, अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 लाल कैंडलें हैं। और यहीं पर अगर मैं अप्लाई कर देता हूं आपका इसको दूसरी कैंडल्स को, जैपनीज कैंडल को, तो आप देख सकते हैं जितनी लाल कैंडलें उतनी हरी कैंडलें हैं। चाहे प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गया है बट स्टिल आपकी रेड और ग्रीन कैंडलें सेम है, इक्वल ही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। बट वहीं पे अगर मैं रेनको कैंडल में स्विच करता हूँ तो जैसे मैं यहाँ स्विच करता हूँ मुझे बहुत अच्छा एक मोमेंटम दिखाई देता है प्राइस में। इसको सेट कैसे करना है, जैसे आप यहाँ पे रेनको पे डेली पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा जाएगा BSE NSE रेनको, और यहाँ पे आएंगे 3 डॉट, मोर पे क्लिक करो, नीचे सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे आप बॉक्स साइज असाइनमेंट मेथड को ऑन करना और यहाँ पे परसेंटेज LTP सेलेक्ट करके परसेंटेज 1 डाल देना। मैंने यहाँ पे 1 डाला, दैट मीन क्या है कि ये बॉक्स, ये जो एक डब्बा है ना, ये कितने का बन रहा है, ये LTP का 1% बन रहा है। जैसे LTP में 1% का प्राइस का मोमेंटम आएगा, क्या होगा, हमारा एक नया ग्रीन बॉक्स या फिर एक रेड बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ से ही देखो हर दिन में देखो क्या 1% के आसपास क्या होगा, मार्केट गिरा होगा, इसलिए क्या बना यहाँ पे आपका रेड बॉक्स बना। अब इस दिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0.57, आधा % मार्केट गिरा तो यहाँ पे बॉक्स नहीं बना है। ठीक है, हर जगह पे जहां पे भी आप जाओगे 1% का मूवमेंट होगी तभी यहाँ पे मार्केट में बॉक्स बनते हैं, अदरवाइज बॉक्स नहीं बनेंगे। तो जो मैंने वहां पे 10 रुपए का एग्जांपल लिया था वो यहाँ पे रियलिटी में कितना वर्क करता है, आपके LTP का 1%। ठीक है, बहुत सिंपल है। रेनको को अप्लाई करना है, डेली टाइम फ्रेम लगाना है, बॉक्स साइज असाइनमेंट मेथड को आपको 1% करना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ से बात आती है कि हमें ट्रेड कैसे करना है, हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो ट्रेड लेना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको कब ट्रेड लेना है, जब यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडलें बन जाए, 1 2 3, 3 ग्रीन बॉक्स बने, यहाँ पे एंट्री। सिंपल सा मेथड है, 3 ग्रीन बॉक्स बनते ही आपको क्या करनी है, एंट्री कर देनी है। ठीक है, पूरा इसको ट्रेड को लो। और एग्जिट कब करना है, जब ऊपर से 2 रेड कैंडलें बन जाए तब आप वहां से एग्जिट कर दो। दैट्स इट, इतना ही सिंपल काम है। यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनी, यहाँ नहीं बनी, यहाँ पे 1 2 3 हमारी इधर ट्रेड बनी, इस जगह ट्रेड बनी, फिर उसके बाद 1 और 2% का मूवमेंट आया, वापस से 2 कैंडल नीचे बनी, हमारा एग्जिट हो गए और यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कोई भी स्टॉक है, मैं वो चेक करा देता हूँ आपको, MCX चेक करवा देता हूँ। MCX में हम देख लेते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, MCX में देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं है। उससे पहले 1 2 और 3 ग्रीन कैंडल बनी, 1 2 3 4 5% बना, यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत मिल गया होगा। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद कुछ नहीं, 2 3 4 5 6 7, ये देखो यहाँ पे आप 2 ग्रीन पे एग्जिट हुए, सॉरी 2 रेड पे एग्जिट हुए, वापस से 3 ग्रीन पे आपने एंट्री बनाई और वापस से आप देखो कितना अच्छा मोमेंटम। इस चार्ट को आप देखो बस, और कुछ भी नहीं है। आप इस चार्ट में, इस चार्ट की एक्यूरेसी को देखिए। और अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कर दूं तो फिर तो बस मजा ही है, और कुछ भी नहीं है। आपको और कुछ भी मार्केट में देखने की जरूरत नहीं है सर। आप मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत सारे तरीकों से होके गुजरे होगे, लेकिन जो इस चैनल पे जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को आप अच्छे से सीख लो, अच्छे से समझ लो। आपको हर कोई बताएगा कि ये बना है, वो बना है, फलाने ढिमका, कुछ नहीं है। सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो है रेनको कैंडल्स की, और कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। स्विंग ट्रेड की सबसे बेहतरीन। ठीक है, और आप जो बोलोगे वो स्टॉक्स पे आप चेक कर सकते हो, या फिर आप कमेंट कर दीजिए उस स्टॉक के बारे में, मैं उसकी सारी हिस्ट्री ओपन करके दिखा दूंगा। ठीक है, इटरनल को ओपन किया है, जहां पे आप देखो थोड़ा बहुत मार्केट फ्लक्चुएशन हुआ है, बट फिर भी आपने यहाँ पे कमाया है, इधर कमाया है। आपने कुछ नहीं करना, ग्रीन 3 बनते ही आपने एंट्री करनी है, 2 रेड बनते ही आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे आपका लॉस हुआ होगा, यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट, यहाँ पे आपका लॉस होगा, बट ये देखो जब आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपके सारे लॉस को कवर कर देगा। हो सकता है आपकी 2-3 ट्रेड लगातार गलत चली जाए, लेकिन जो एक ट्रेड मिलेगी वो इतनी शानदार मिलेगी कि आपके जो सारे लॉस हैं वो सारे कवर कर दे। कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लो, किसी भी स्टॉक को उठा के देख लो, सब में आपको बहुत ही प्यारे रिजल्ट है वो देखने को
मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, ये स्ट्रैटेजी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, या फिर आपने कोई स्टॉक ऑलरेडी ले रखे है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप वहां पे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके एवरीवन, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।